दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आप एक दिन अरब के शेखों की जिंदगी जी ले तो जानते हैं आप किस तरह की जिंदगी जी पाएंगे। ऐसी जिंदगी जिसमें आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट और बीच पर हसीनाओं के साथ एक शाम होगी। क्योंकि अरब देशों के शेखों के पास इतना पैसा है कि वो हर तरह की मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन अब इन शेखों के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अरब के इन शेखों के पास मौजूद बेइंतहा पैसे के पीछे है मिडिल ईस्ट की जमीन के नीचे दबा सोना। हम चमकने वाले पीले सोने की नहीं बल्कि काले सोने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरब देशों में मिलने वाले तेल की। इसी तेल ने अरबों को अमीर बना दिया है। पर ऐसा क्यों है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इन्हीं देशों में से मिलता है और दूसरे देशों के पास बहुत कम तेल है? दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया का 48% तेल मिडिल ईस्ट के 10 देशों के पास है और इन्हीं देशों के पास पूरी दुनिया का 38% नेचुरल गैस रिजर्व भी है। जबकि ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इन 10 देशों के पास पूरी दुनिया की कुल भूमि का मात्र 3.4% है। इन 10 देशों में ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन शामिल है। पर बड़ा सवाल यह है कि इन देशों के पास इतना तेल कहां से आया और उससे भी बड़ा सवाल सिर्फ इन्हीं देशों के पास क्यों? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको लाखों साल पीछे जाना होगा। पर आपको बता दे कि हम यहाँ इतिहास की नहीं साइंस की बात करने वाले हैं। जमीन के नीचे मिलने वाला कच्चा तेल सालों पहले जमीन पर रहने वाले जानवरों के मिट्टी के नीचे दबने से बना। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस जगह पर मिट्टी की परतें जमा होती गई। लगातार पड़ने वाले प्रेशर से जीव जंतुओं के अवशेष कच्चे तेल और कोयले में बदल गए। इस तरह जमीन के नीचे तेल बना। पर अब आप पूछ सकते हैं कि जीव जंतु तो पूरी पृथ्वी पर हो गए ना, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही सबसे ज्यादा तेल क्यों मिलता है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या जमीन के अंदर कोयला और कच्चे तेल के बनने का प्रोसेस एक जैसा है? क्या दोनों ही मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से बनते हैं कि कोयला पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से बनता है, जबकि तेल समंदर में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि काई और प्लवकों से बनता है? तो क्या कच्चा तेल समंदर के अंदर बनता है? और अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व के रेगिस्तान में ये कच्चा तेल कहां से पहुंच गया? आपको ये सुनने में शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये सच है कि 100 मिलियन वर्ष पहले मिडिल ईस्ट में जहां रेगिस्तान है उस जगह समंदर हुआ करता था। प्राचीन समय में उस समुद्र को तेथिस के नाम से जाना जाता था और जो नदियां इस समुद्र में आकर मिलती थी वो अपने साथ बड़ी मात्रा में खनिज भी लाती थी, जिससे इस समुद्र में बड़ी संख्या में माइक्रोब्स जमा होने लगे। और जब ये माइक्रोब्स मरे तो इन पर लगातार मिट्टी और नमक की परतें जमा होती रही। मिट्टी और पानी के दबाव ने उन सूक्ष्म जीवों के अवशेषों को तेल और गैस में बदल दिया। पर अगर ये सब कुछ समुद्र के अंदर हो रहा था तो ये तेल अरब देशों की जमीन के अंदर कैसे पहुंचा? इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आपको पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझना होगा। इसके लिए आप अजब गजब फैक्ट्स चैनल पर पृथ्वी के भीतर की संरचना का हमारा वीडियो देख सकते हैं। पृथ्वी का कोर ज्यादा तापमान की वजह से मेल्टेड लिक्विड फॉर्म में है और ऊपरी सतह प्लेट्स से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। इन प्लेट्स पर हमारे कॉन्टिनेंट्स पृथ्वी की सतह पर तैरते रहते हैं। इनके लगातार तैरने की वजह से हर साल ये 1 से 13 सेंटीमीटर तक अपनी जगह बदल देते हैं। हालांकि इन प्लेट्स के डिस्प्लेस होने की स्पीड बहुत ही कम है, लेकिन ये थोड़ी सी रफ्तार भी बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। सालों पहले भी इसी तरह प्लेट्स आपस में टकराई थी। आज से 50 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई थी, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से पहले टीथीस ओशन दोनों को अलग करता था।
और जिस तरह एक जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसी तरह और जगहों पर भी भूमि समुद्र के ऊपर इकट्ठी हो गई और वो इलाका मिडिल ईस्ट का इलाका बन गया। इस तरह जब समुद्र की जगह रेगिस्तान बना तो वो तेल और नेचुरल गैस उस जगह पर इकट्ठी हो गई। दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में इस तरह से भूमि का आपस में मर्ज होना मिडिल ईस्ट की तुलना में कम था और इसीलिए अरब देशों में सबसे ज्यादा तेल और गैस इकट्ठी हो गई। मिडिल ईस्ट के जिन 10 देशों में सबसे ज्यादा कच्चा तेल मिलता है, उनमें सऊदी अरब पहले नंबर पर है। सऊदी अरब के पास पूरी दुनिया में मिलने वाले कच्चे तेल के भंडार का 17.2% है। इसके बाद ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देश आते हैं, जिनके पास कच्चे तेल के बड़े भंडार है। सवाल ये भी उठता है कि इन देशों के पास अभी कितना तेल बचा है और अगर ये तेल खत्म हो गया तो दुनिया बिना तेल के कैसे चलेगी। जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया तो सऊदी अरब ने दावा किया कि वो पूरी दुनिया की तेल की जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब के पास तेल का कितना भंडार है, इसका सही आंकलन करना मुश्किल है। पिछले 5 दशकों से तेल विशेषज्ञों के लिए ये सवाल किसी रहस्य से कम नहीं है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को सऊदी की सरकार ने जो अनुमानित भंडार की जानकारी दी है, उसके मुताबिक प्रमाणित तेल भंडार 266 अरब बैरल्स है। ओपेक ने 2015 में अपनी वार्षिक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी थी। अगर ये नंबर सही है तो औसतन 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पादन के हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों को लेकर पर्याप्त संदेह है। इसकी वजह यह है कि 1987 में सऊदी ने अपने तेल भंडार 170 अरब बैरल्स बताया था, जिससे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल्स कर दिया था। स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी 94 अरब बैरल्स तेल बेच चुका है या खर्च कर चुका है। फिर भी आधिकारिक रूप से उसका भंडार 260 से 265 अरब बैरल्स ही है। अगर सरकार का डेटा सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी ने तेल के नए ठिकाने खोजे हैं या फिर अनुमानित भंडार को ही बढ़ा दिया है। हाल ही में सऊदी अरब से लेकर ईरान तक बहुत से देशों ने तेल प्रोडक्शन को कम करने की बात की है। सऊदी अरब और ओपेक के बहुत से देशों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। जब पश्चिम के देशों ने रूस पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भी तेल उत्पादन को प्रतिदिन 5 लाख बैरल कम कर दिया था। अब रूस ने भी इससे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से ही पूरी दुनिया में ईंधन महंगा हो चुका है। अरब नेशंस के तेल उत्पादन घटाने के बाद अब इसके और महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध, जो कि पिछले कुछ समय से खराब चल रहे थे, वो और खराब होंगे, क्योंकि जो बिडेन नहीं चाहते कि इलेक्शन से पहले अमेरिका में तेल के दाम बढ़े। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को पेट्रोलियम से होने वाली कमाई को भी अमेरिका सीमित करना चाहता है। अमेरिकी प्रशासन ने हफ्तों तक ओपेक प्लस देशों की पैरवी की है, लेकिन अब सऊदी अरब भी अमेरिका के दबाव में आता हुआ नहीं दिख रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने सीधे कह दिया है कि अगर अमेरिका को मार्केट में और तेल चाहिए तो उसे खुद बेचना चाहिए। जहां हम अरब देशों को तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश मानते हैं, वहीं अमेरिका के ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका दुनिया में नंबर 1 तेल उत्पादक और इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ओपेक प्लस देशों में रूस भी आता है। रूस दुनिया में तेल का एक बड़ा सप्लायर है, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध के बाद से ही उस पर प्रतिबंध लगा दिए है। रूस के तेल की सप्लाई कम होते ही दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई। भारत और चीन जैसे देश बिना डॉलर के रूस से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका की इच्छा थी कि तेल की सप्लाई बढ़ाकर रूसी तेल के दाम को कम किया जा सके। कुछ भी हो, तेल के भंडारों का जिस तरह से दोहन हो रहा है,
उससे लगता है कि जल्द ही तेल के खत्म होने की खबरें सुनने को मिल सकती है। जिस तरह जमीन के नीचे पानी खत्म होता जा रहा है, उसी तरह तेल भंडारों से तेल भी खत्म होगा ही। पर क्या तब तक हम पूरी तरह से दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ मूव कर चुके होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उठाए गए कदम न सिर्फ हमें एक डर से बचाएंगे, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। लेकिन तब तक तेल पर दुनिया में इसी तरह राजनीति चलती रहेगी।